पिछली बार हमने ड्रेस कोड के बारे में चर्चा की थी और अधिवेशन का एक प्रस्ताव था कि ड्रेस कोड के दृष्टिकोण से पिछले एक वर्ष में हमने लगभग कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में करीब करीब 14,000 मंदिरों को इस मूवमेंट के साथ में जोड़ा है। अभी उन मंदिरों में बहुत सारी जगह पर ड्रेस कोड जो है वो लागू हुआ है। अभी करीब करीब 1,000 के करीब मंदिर है कि जहां पर डिस्प्ले ऑलरेडी लग चुके हैं वहां पर, और उत्तर भारत में भी बहुत सारे मंदिरों ने उस विषय पर ये किया है। इस बार के अधिवेशन में भी ये प्रस्ताव किया गया। इस बार हमने जो मूवमेंट उस विषय पर आगे बढ़ाने का जो कल मंदिर का अधिवेशन था, तो उसमें हमने एक विचार वहां पर सबके सामने रखा है कि आज हमारे मंदिर के अगल बगल में जो दारू के दुकान या जो मांस के दुकान जो है, तो उन्हें बंद करने के दृष्टिकोण से हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये जो चीजें है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मंदिर के बगल में ये हो तो लोगों को कैसे अच्छा लगेगा। मतलब भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं और कोई तो बाजू में मांस काटने वाला है, तो ये विपरीत परिस्थिति है और भारत में कानून है इस दृष्टिकोण से। तो ये जो 100 मीटर का जो दायरा है कि जहां पर नहीं हो सकता, और स्पेसिफिक कुछ चीजों में ब्रिटिश लोगों ने हरिद्वार में कानून बनाया है कि हरिद्वार में कोई मीट की शॉप नहीं हो सकती, कोई दारू की शॉप नहीं हो सकती है। हरिद्वार चल रहा है। गुजरात में दारू की बंदी है, गुजरात चल रहा है, मथुरा में है। तो ये ब्रिटिश समय के यदि एक्ट है और उसमें भी ये राज्य चल रहे हैं, तो मुझे बड़ा प्रश्न आता है कि फिर बाकी राज्यों को क्या समस्या है कि उनको ये डर लग रहा है कि नहीं वहां पर दारू का दुकान। हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेवेन्यू पिछले साल जनरेट हुआ है। करीब करीब उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का वहां पर बिजनेस हुआ है। और मतलब अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चालू होने के बाद, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, आप उत्तर प्रदेश के बजट, टूरिज्म बजट में पढ़ सकते हैं। और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 2 लाख करोड़ का टर्नओवर सिर्फ वहां पर अयोध्या और काशी विश्वनाथ में चालू हुआ। आज उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर था टूरिज्म के, आज वो पहले नंबर पे आया है। इस साल उत्तर प्रदेश में टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो मतलब टर्नओवर हुआ है 2 लाख करोड़ का, उसमें से रेवेन्यू आया है 25,000 करोड़। गोवा का साल का बजट है ये, 26,000 करोड़ गोवा का बजट होता है। यानी गोवा का जितना बजट है उतना सिर्फ 2 मंदिरों से वहां पर पूरा टूरिज्म आया है। तो ये भारत की मानसिकता को दिखाता है कि यहाँ पर दारू बेचने से भगवान के यहाँ पर आने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। तो यदि इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा जैसे राज्य या बाकी जितने भी राज्य हैं, वो सिर्फ इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि दारू चालू करने से या इससे बेनिफिट होगा, ऐसे वास्तविकता में नहीं है। मैं ये आंकड़े सारे रिपोर्टेड आपको बता रहा हूँ, बजट के आंकड़े बता रहा हूँ। तो 25,000 करोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 मंदिरों से पैसा आ रहा है, ऐसा पैसा गोवा में क्यों नहीं आ सकता है? इसलिए ये जो मानसिकता है इसको चेंज करने के दृष्टिकोण से अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा हुई, और इस दृष्टिकोण से हम हर सरकार को आह्वान करेंगे। हलाल के बारे में भी हम जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब ये सामने आ गया तो उसी दिन उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर 2023 को हलाल पर बैन लगाया। और उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है कि जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन पर ऑफिशियल बैन है। तो उत्तर प्रदेश का कानून कोई अलग है क्या? एफएसएसआई पूरे देश में है। तो यदि एफएसएसआई का कानून वो प्रोविजन उत्तर प्रदेश में लागू कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर रहे? इसलिए हमारा इस साल का ये प्रयास रहेगा कि हर राज्य में ये कानून लागू हो, क्योंकि एफएसएसआई का एक्ट ऑलरेडी लागू है और क्लॉज 3 है, एफएसएसआई का क्लॉज 3 है जिसके अंदर मिस ब्रांडिंग है। तो मिस ब्रांडिंग का कानून ये कहता है कि जब एफएसएसआई का एक बार सर्टिफिकेशन ले लिया तो आप अन्य किसी भी ब्रांडिंग का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन जो चल रहा है वो पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि वो उसी को चैलेंज कर रहा है। मतलब आज एफएसएसआई ने कहा कि ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, तो हलाल सर्टिफिकेट वाले बोल रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर गाय का मांस है या नहीं, सुअर का मांस है, हम जांच करके बताएंगे। अरे आप कौन होते हैं? आप साइंटिस्ट है क्या? जमीयत उलेमा हिंद कोई साइंटिस्ट की संस्था है क्या? मदरसा में पढ़े हुए लोग वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि हम बोलेंगे वो हलाल है, ये कैसे हो सकता है?
इसलिए ये बेसिकली इलीगल है। तो ये आगे आने वाले समय में ये हमारा मूवमेंट होगा कि ड्रेस कोड जो है वो अन्य जगह पर बढ़ाया जाए, दारू और मांस की दुकानें जो मंदिर के बाजू में है उनको बंद किया जाए, और ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बैन हो चुका है, उसको हम करेंगे। और यदि सरकार नहीं करती है तो हमारी बात हो चुकी है, इस विषय पर हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका करेंगे।